विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले दो कालांशों से हम वरुणा की कछार को पढ़ रहे हैं। जयशंकर प्रसाद की लहर कृति से संकलित यह कविता वरुणा के तट के वैविध्य को और उसकी महत्ता को रेखांकित कर रही है। पिछले पद में हमने पढ़ा कि किस तरह से गौतम बुद्ध ने इस तट पर आकर के अपने वैराग्य को प्राप्त किया और बुद्धत्व के दर्शन को जन जन तक फैलाया। और उन्होंने यह संदेश दिया कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में सर्वशक्तिमान हो, तुम अपने कर्मों का स्वयं निर्धारण कर सकते हो, तुम्हें किसी देवता से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम अपने जीवन का स्वयं निर्माण कर सकते हो, स्वयं मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं कि छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगति सुधार, दुख समुदय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार। विश्व मानवता का जय घोष, यहीं पर हुआ जलद स्वर मम्र, मिला था वह पावन आदेश, आज भी साक्षी है रविचंद्र। अरे वरुणा की शांति कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। वरुणा की शांत कछार में बैठकर सर्वप्रथम विश्व को मध्य मार्ग का अनुसरण करने का जो पाठ है, भगवान बुद्ध ने यहीं सिखाया। उन्होंने मानवता का पाठ भी यहीं सिखाया। और इसी योगदान को प्रसाद रेखांकित करते हुए कहते हैं कि जो गौतम बुद्ध द्वारा सांसारिक प्राणियों को सुखी जीवन के लिए दिए गए उपदेश हैं, उनमें संपूर्ण संसार के जो दुखी प्राणी हैं, उन्हें मध्यम मार्ग का पाठ पढ़ाने वाले बुद्ध ही रहे। बुद्ध ने मनुष्यों से कहा कि न तो तुम संसार में अत्यधिक आसक्त रहो और न ही इससे तपस्वी की भांति विरक्त हो जाओ। छोड़कर जीवन के अतिवादों को छोड़िए और मध्य पथ को प्राप्त करो। यानी आप अत्यधिक तप मार्ग में होकर के संसार से विरक्त भी मत हो जाओ और संसार में इतना भी मत डूब जाओ कि तुम स्वयं डूब जाओ और तुम्हारा कल्याण न हो सके। तो उन्होंने जो मध्यम मार्ग का संदेश दिया, वो बुद्ध ने इसी वरुणा के तट के सामने दिया। और क्योंकि दोनों ही स्थितियों में यदि आप अत्यधिक आसक्त हो जाते हो, तो विषय आसक्त होने से संसार में आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे डूबे हुए कीड़े की भांति, जहाँ तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। अत्यधिक तपस्या से भी तुम संसार से विरक्त हो सकते हो, लेकिन शरीर का नाश हो जाता है और ऐसी स्थिति में कोई संभावना नहीं कि तुम ईश्वर को प्राप्त कर सको। तो दोनों ही स्थितियों में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। अतः दोनों के मध्य का मार्ग चुनकर तुम अपना जीवन सुधार सकते हो। आगे वो कहते हैं कि दुख समुदय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार। और अगर आप निर्विकार रहकर संसार में कर्म करें तो तुम्हारा दुखी जीवन भी सुखी बन सकता है, दुखों का नाश हो सकता है। और इस प्रकार कर्मों का जो व्यापार चलता है वह तुम्हारे कर्मों के आधार पर होता है, यानी तुम जैसा कृत्य करोगे तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। तो दुख का नाश करना भी मनुष्य के हाथ में है। वो कहते हैं कि विश्व मानवता का जय घोष, यहीं पर हुआ जलद स्वर मंद्र। और इस प्रकार संसार जो मानवतावाद का जो सर्वप्रथम है उद्घोष, इसी धरती पर हुआ और इसी मानवता की जन्मभूमि की यही वरुणा की शांत कछार रही, जहाँ हमेशा बादलों के समान मंद्र स्वर गूंजता रहा। और आज भी सूर्य और चंद्रमा इस बात के साक्षी हैं कि मिला था यह पावन आदेश, आज भी साक्षी हैं रविचंद्र। यानी कहने का आशय कि रवि और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा इस बात के साक्षी हैं कि विश्व के मानवता और मानव मात्र के कल्याण का उपदेश तथागत ने यहीं से दिया था। तो हे वरुणा की शांत कछार, तुम विश्व मानवता की जननी हो, तुम तपस्वी के वैराग्य की प्रतीक हो। इस पद में आपने देखा कि गौतम बुद्ध की कवि ने प्रशंसा की है कि किस तरह से उन्होंने विश्व मानवता और मध्य मार्ग का अनुसरण करके दुख दूर करने का संदेश दिया, जो भारतीय संस्कृति का एक प्राण तत्व बना। और इन्हें अपनाकर हम इसे श्रेष्ठ बनाए रख सकते हैं, इस बात का संदेश भी वो यहाँ पर दे रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि तुम्हारा यह अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार, सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार,
तुम्हारा यह अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार। समल वसुधा को दे संदेशे, धन्य होता है बारंबार। आज कितनी शताब्दियों बाद उठे ध्वंसों में वह झंकार, और प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत, विश्व का वाणी बने विहार। संपूर्ण विश्व में मानवतावाद का संदेश देने वाले भगवान तथागत, यह वरुणा की शांत कछार और भारतीय सभ्यता संस्कृति विश्व में पुनः पवित्र रूप में प्रचारित हो और भारत यह आनंद स्थल बने, यह बात कवि यहाँ कहना चाहता है। कवि कहता है कि तुम्हारा यह अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार। हे भगवान बुद्ध, तुम्हारा विश्व को मानवता का संदेश देना अलौकिक स्वागत के योग्य है, और उस संदेश और यश का भी स्वागत है जिसमें आपने बताया कि मनुष्य मध्यम मार्ग का अनुसरण करके जीवन को सुखी बना सकता है। सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार। आपके संदेशों से यह धरती धन्य हो गई। तुम्हारा यह अभिनंदन दिव्य उस विमर्श का विमल प्रचार। हम आपका इस यश को विमल प्रचार करते हुए, यानी हम बार बार आपके यश की गाथा गा सकते हैं कि सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वह झंकार। आज संपूर्ण पृथ्वीवासियों को संदेश देकर भारत भूमि बार बार धन्य होती है, बधाई की पात्र है। कितनी शताब्दियों के बीत जाने के बाद इस टूटे फूटे खंडित नष्ट भ्रष्ट भारत तथा भारत भूमि में वह मानव मात्र के प्रति करुणा दिखाने की भावना पुनः जंकार कर उठी है। आशा यही है कि दुनिया आज भी भारत की तरफ इसलिए देखती है कि जब जब ध्वंस की बारूद पर दुनिया बैठी है, तब करुणा और मानवता का संदेश भारत से ही मिला है। तो आज कहीं ऐसा लगता है कि बुद्ध की दृष्टि आज संसार के लिए बहुत ज़रूरी है। मधुर आध्यात्मिक आनंदवादी प्रतिध्वनि को पृथ्वी की चारों दिशाएं, आकाश की असीमता, असीम पाताल सागर सभी सुने और संपूर्ण विश्व की वाणी में यह आनंद स्थल समा जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सकल वसुधा को आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वह झंकार, प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत, विश्ववाणी का बने विहार। कवि यहाँ आशा कर रहा है कि यह जो बुद्ध की वाणी है संसार को मार्ग दिखाए। आज संसार दुखी है, चारों तरफ हिंसा का तांडव है, आतंक का बोलबाला है, मनुष्य मनुष्य के खून का प्यासा हो रहा है, कोई एक दूसरे के प्रति विश्वसनीय नहीं रहा है, मानवता संकट में है। ऐसे दौर में जब हम भाषा, धर्म, प्रांत आदि के आधार पर लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यह मार्ग हमें दिखा सकता है कि मनुष्यता को कैसे जिया जा सके। और यही भारतीय संस्कृति का मूल है, जिसे इस वरुणा के तट पर गौतम बुद्ध ने कभी प्रसारित किया था। तो प्रसाद जी ने इस पद के माध्यम से यह व्यंजित किया है कि भारत की पवित्र मानवीय भूमि मानवता की रक्षक रही है। उसके प्रचारक चाहे पहले ऋषि मुनि रहे हों या तथागत रहे हों, और इन दोनों ने यहाँ के जो भी इस वरुणा की कछार पर तपस्वियों ने अपने निकष को पाया, अपने दर्शन को पाया और परिचर्चा से जिस विवेचना को पाया, वह संसार के लिए कल्याणकारी है। तो यह मानवतावाद का संदेश देने वाला यह जो दृश्य है, यह भारतीय संस्कृति का प्राण है। फिर कवि यहाँ यह भी कल्पना करता है कि हम ऐसे मानवतावादी विचारों को, ऐसे मध्यम मार्गी विचारों को जो सबको साथ लेकर चल सके, हम उसका अभिनंदन करते हैं और संपूर्ण वसुधा उसके आधार पर अपना कल्याण करे, इस बात की कल्पना करते हैं। तो ये जो कविता आपने देखी, इसमें देखा, इस पद में आपने देखा कि इस पूरी संपूर्ण कविता में प्रसाद गुणमय भाषा है। तत्सम शब्द यहाँ मिलता है, लेकिन एक गेयता भी है, शुद्ध संगीत का स्वर भी है। शैली यद्यपि प्रबोधन परक भी है और वर्णनात्मक भी है। आपके सामने एक बिंबमय प्रस्तुति होती है कि किस तरह से वरुणा के तट रहा होगा, कैसी उसकी निर्मल धारा के किनारे ऋषि कुटिया बनी रही होगी, वहाँ पर कैसे परिषदें अपना विचार कर रही होंगी, कैसे सघन कुंज होंगे, कैसे तथागत वहाँ आए होंगे और अपने बुद्धत्व को प्राप्त किया होगा, कैसे जन जन को उन्होंने अपना संदेश दिया होगा। तो एक स्वर्णिम कल्पना हमारे मस्तिष्क में उभरती है जो भारत के प्राचीन वैभव को प्रकट करने वाली है। तो यह दृश्य देख करके, इन पंक्तियों को देख करके ऐसा लगता है कि कवि ने एक बिंबात्मक प्रस्तुति यहाँ पर की
तत्सम पदावली, नाद सौंदर्य और परिष्कृत भाषा जो हिंदी खड़ी बोली का रूप है, यह दर्शनीय है। तो इस पद की, इस संपूर्ण कविता की क्या विशेषताएं हैं, आप उनको स्पष्ट करें। और दो पदों को खास तौर से छोड़कर, जीवन के अतिवाद इस पद को, और इससे नीचे पद ये कि तुम्हारा ये अभिनंदन दिव्य, इन दोनों पदों की आप व्याख्या करने की कोशिश करें। शेष हम अगले कालांश में पढ़ेंगे।